Hello students. So in last lecture we have learned about keyboard, mouse, joystick, trackball, touch screen. There are all various input devices. Okay. तो अब हम किस में जाएंगे? अब हम सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस के बारे में जानेंगे. सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस क्या है? सिंपली इफ समवन टेल्स यू कि भाई एक बड़ी स्क्रीन पे वीडियो प्ले करना है या फोटो डिस्प्ले करना है तो हम कैसे करेंगे? सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस की मदद से करेंगे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्कैनिंग डिवाइसेस. सो इसमें क्या क्या आता है? कैमरा, स्कैनर, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, जिसको हम OMR भी बोलते हैं, बारकोड रीडर. यू आर फेमिलियर विद इट. बारकोड रीडर जहाँ हम जाते हैं शॉपिंग मॉल्स एंड ऑल, सो जब बिल बनाते हैं तो वहाँ यूज होता है बारकोड, जो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन फ्लैच करता है फ्रॉम दिस बारकोड. मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर. मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर मैग्नेटिक स्ट्रिप को रीड करता है. फॉर एग्जांपल एक एटीएम कार्ड के ऊपर जो स्ट्रिप आती है, तो जब हम एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं एटीएम में तो वो स्ट्रिप रीड करेगा. वो क्या रीड करेगा कि बैंक का इंफॉर्मेशन, के भाई कौन सी बैंक से है, कि नाम क्या है अकाउंट होल्डर का, इसका पासवर्ड क्या है. तो वैसे काम करता है. ओके. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद कैमरा. कैमरा क्या है? Camera, a digital camera is an electronic device which takes a video or a still photos or a both digitally by recording images via electronic image sensor. मतलब ये क्या करता है? आपको सबको पता है कैमरा क्या है, इतना मुझे डीप में जाने की जरूरत नहीं है. सो आई विल जस्ट गिव यू सिंपल एग्जांपल्स फॉर दिस. कि भाई जब फोटो शूट वगैरह हम करते हैं उसको हम कैमरा बोलते हैं. डिजिटल कैमरा. डिजिटल क्यों बोलते हैं? इसमें रोल नहीं आता. पहले कैसा था कि वो फिल्म रहती थी जिसको हमें फोटो स्टूडियो में देना पड़ता था, उसको वॉश करके जो फोटो निकालते थे, वो नॉर्मल कैमरास थे. दिस इज डिजिटल कैमरास. डिजिटल कैमरा क्या करता है? मेमोरी कार्ड में स्टोर होता है. ओके. और इंटरनल मेमोरी तो हम कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट करके उससे हम देख सकते हैं इमेजेस एंड ऑल. सो और एडिट कर सकते हैं उसको. फोटोशॉप वगैरह सब सॉफ्टवेयर यूज करके फिल्टर मार सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल कम्स अंडर डिजिटल कैमरा. इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है. ऑल मतलब सब मोबाइल में है वो डिजिटल कैमरा ही है, जिससे हम यूएसबी पोर्ट यूज करके या उससे हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं ब्लूटूथ से या यूएसबी पोर्ट से या वायरलेस कनेक्शन, ऐसे कुछ भी बोल कुछ किसी से भी हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, जेंडर या कुछ भी. ओके. वो वायरलेस है. तो लेकिन डेटा सोर्स एंट्री का हमें जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर डेटा सोर्स एंट्री डिवाइसेस? कि वो एरर कम क्रिएट करता है. फॉर एग्जाम्पल हम जब टाइपिंग करते हैं कोई भी चीज तो एरर होगा ही, क्योंकि ह्यूमन का नेचर एरर करना, राइट. वो टाइप कोई इतना एक्यूरेट टाइपिंग नहीं, थोड़ा तो थोड़ा होता ही है एरर. सो इसमें क्या रहता है कि अगर फोटो आपका ही खींच के अंदर अगर आपका फोटो क्लिक किया, ओके, तो आपका ही फोटो अंदर दिखेगा और किसी का तो नहीं दिखेगा. ऐसा नहीं हो सकता. जो फोटो डाला वही दिखेगा. तो उसमें क्या है? एरर नहीं रहता. और अनदर थिंग इज जो स्कैनिंग डिवाइसेस है, जो स्कैनर है. अब हम स्कैनर का देखेंगे ना. स्कैनर इज इनपुट डिवाइसेस एंड यूज टू इनपुट डेटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स. मतलब ये क्या करेगा? फॉर एग्जांपल एक बुक, मेरे को अगर आपको नोट्स देनी है, ये नोट्स देनी है, तो मुझे इसको कंप्यूटर में डालना है. मेरे पास हार्ड कॉपी है उसका, तो ये पूरा टाइप करने तो नहीं बैठूंगा, बहुत टाइम लगेगा. ये सब टाइप करने, ये सब इमेजेस लगाने के लिए बहुत टाइम लगेगा. ओके. तो मैं क्या करूंगा कि स्कैनर की मदद से उसको स्कैन करके कंप्यूटर में प्रोसेस करूंगा. स्कैनर क्या होता है? एक ऐसा ये ग्लास रहता है स्कैनर के ऊपर, तो यहाँ पेपर प्लेस करना रहता है. या वी विल प्लेस द पेपर और ये कवर इसको क्लोज करके देन वी विल एक सॉफ्टवेयर रहता है. सो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, स्कैनिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू ये स्कैन होता है और ऑप्शन देता है कि हमें पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, इमेज फॉर्म में चाहिए. तो वो एक्यूरेट रहता है, बहुत एक्यूरेट रहता है. थोड़ी भी उसमें एरर नहीं रहती. जैसा पेपर में है वैसा ही वो स्कैन करेगा. सो दिस सोर्स एंट्री source data source centric devices are very accurate than than the input devices like keyboard and all. कीबोर्ड में टाइपिंग मिस्टेक होगा ही, एज आई टोल्ड यू कि वो टाइपिंग मिस्टेक करेगा ही. ओके. तो स्कैनर का भी हमने देख लीजिए. इसमें कुछ नहीं होता है, ग्लास रहता है, ग्लास के ऊपर हम ये पेपर रख के वी नीड टू स्कैन इट. ओके. नाउ ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन. ये क्या होता है? OMR, इसको हम OMR भी बोलते हैं. OMR is a scanning of a paper to detect the presence or absence of a mark in a
प्री डिटरमाइंड पोजीशन वो क्या रहता है, जब उसको हम सिंपली एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ, इसका आप सब समझ जाओगे इससे कि व्हेन एवर वी अटेम्प्ट एनी एग्जाम लाइक एमसीक्यू, गवर्नमेंट एग्जाम जो एमसीक्यू रहता है, जो ऑफलाइन रहता है, मतलब पेपर में हमें टिक करना रहता है ब्लैक कलर की पेन से, यस और नो, और कौन सा आंसर राइट है, हमें बोला जाता है कि भाई ये सर्कल के बाहर ब्लैक पेन से नहीं जाना चाहिए, तो वो क्या करता है, रीड होता है, जो एग्जाम्स में यूज होता है, मोस्टली इट इज यूज इन एग्जाम्स. सो हियर इट्स ऑलरेडी रिटन एज आई टोल्ड यू कि यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस ऑफन यूजेस ओएमआर फॉर द इवेल्यूशन ऑफ ओएमआर सीट फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स. मतलब जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं जहाँ लाखों लोग ऐसे अप्लाई करते हैं, तो ऐसे एक एक करके थोड़ी पेपर चेक करेंगे, ये मशीन में डालेंगे पेपर एंड इट विल बी स्कैन अंडर इट, और देखेंगे कौन सा आंसर करेक्ट है और कौन सा नहीं. वो सॉफ्टवेयर में जो आंसर ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया जाता है कि भाई फर्स्ट का आंसर डी है, सेकंड का आंसर सी है. ओके, तो ऐसे ये स्कैन होता है. और दूसरा है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, आई एम आई सी आर वो क्या है. Magnetic ink character recognition is a character recognition system that use special ink and character. Special ink and character इससे क्या होता है, इसमें ink रहता है, वो ink है ना, recognize करता है ये मशीन के वो इंक के जो इंक से क्या लिखा जाता है, जो टैक्स रहता है, जो यूनिक टैक्स रहता है वो लिखा जाता है, उससे क्या डेटा फ्लैश होता है. चेक्स के नीचे जो चेक है हमारे बैंक के, उसके नीचे हम जो कोड पाया जाता है वो इसी इंक से लिखा जाता है. तो वो क्या देता है कि इंफॉर्मेशन देता है वो कौन सी बैंक से है या कि कौन से पर्सन का है. वो ये टेक्नोलॉजी की मदद से होता है, क्योंकि ऐसे कोड मार के ऐसे सब चेक्स तो नहीं ऐसे एक एक करके देख सकते कि भाई ये किसका है. तो ये मशीन हमें हेल्प करेगा कि भाई डायरेक्टली डेटा फ्लैश कर देगा कि भाई ये इसका है, ये मतलब ये कॉलेज का अगर आपका है तो वो आपका नाम फ्लैश करेगा, कौन सी बैंक का है, कौन सा अकाउंट का है. ओके, तो ये एक स्पेशल इंक रहती है जो चेक के नीचे जो डिजिट लिखा रहता है वो इससे लिखा रहता है. When a document that contains the ink needs to read, it passes through a machine with a magnetizes the ink and then translate the magnetic information into the character. As I told you, वो ink से magnetizes से पास होता है ink से, तो वो जो translate करता है information into character. Okay. MICR technology is used by bank for a faster processing of large volumes of checks. As I told you, जो बैंक में use होता है. Number and character found on the bottom of a checks contains the check number, sort number and a bank account number. यहाँ चेक की स्पेलिंग रॉन्ग है, प्लीज चेक कर दीजिएगा, ये बुक में ही रॉन्ग दी है चेक की स्पेलिंग. यस, एंड आर प्रिंटेड यूजिंग मैग्नेटिक इंक. टू to print magnetic ink codes we need a laser printer that accepts MICR toner. तो ऐसे ये टोनर रहता है, इसका प्रिंटर में कैसे नॉर्मली वो नॉर्मल इंक नहीं देती है, तो इससे MICR टोनर जो स्पेशल इंक है जो स्कैन होता है ये मशीन में, उसी वही इंक से, वो नॉर्मल इंक हमारा जो पेपर में लिखा है वो स्कैन नहीं होगा. ओके, MICR provides a secure high-speed method of scanning and processing information. This technology is used for processing large volume of data. It speeds up data input for the bank because checks can be directly fed into the input device and it also assures the accuracy of a data entry. So इससे क्या होता है कि भाई ये क्या करता है कि स्पीड अप करता है. बहुत सारे चेक है बैंक में, पूरा दिन हजारों 2000 चेक आते हैं, तो भाई वो एक एक करके थोड़ी बैठेगा कोई कि भाई चेक मुझे देखने दो, एंट्री करने दो, सर्च करने दो किसका है. ये मशीन में डाल देंगे और वो प्रिंट दे देगा कि भाई ये चेक आए हैं, इसके अकाउंट में पैसे है नहीं है तो ओके ट्रांसफर करो. ओके, अगर किसी को चेक दिया तो आप बैंक में जाओगे कि अगर मेरे को आप मुझे चेक देने वाले हो. ओके, तो आपने मुझे चेक दिया मेरे नाम का एंड यू विल गिव इट टू द बैंक. ओके, तो आई विल गिव इट टू द बैंक. तो बैंक क्या करेगा, आपके खाते अकाउंट में पैसा है कि नहीं है, दैट विल बी चेक्ड एंड फिर मुझे ट्रांसफर करेगा. तो ये मशीन में डालेगा कि भाई इसके अकाउंट नंबर ये है, इसके इतने पैसे, तो ऐसे चेक करके डालेगा. नाउ द बार कोड रीडर, इट इज वेरी कॉमन. बार कोड रीडर सबको पता है, कोई पागल होगा जिसने नहीं देखा ये, नहीं तो वो सुपरमार्केट में नहीं गया होगा.
A barcode reader is an electronic device which is used to read printed barcodes, presented alphabetical data with a combination of vertical lines of bar that varies in विथ लेंथ। ओके, तो ये क्या है कि भाई ये बारकोड रीड करता है। बारकोड क्या है, वो प्रोडक्ट के कोई भी प्रोडक्ट आप लीजिए तो उसके पीछे अब हमें बारकोड मिलता है। उसमें क्या रहता है, वर्टिकल लाइन रहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल बार जिसका विड्थ एंड लेंथ डिफरेंट होगा। ओके, तो ये गन रहता है, जैसे लेजर, जैसे हम क्लिक करेंगे इस पे तो लेजर से वो रीड करेगा कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये कौन सी कंट्री का है, कौन से बैच का है, वो रीड करेगा। A barcode is a 13 digit long and it has 4 main division। वो 13 digit का होता है और उसमें 4 डिवीजन होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे 4 डिवीजन होते हैं। ओके, एंड द फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ बारकोड रिप्रेजेंट अ कंट्री। तो ये जैसे आपने फॉर एग्जांपल के ऐसे ये बारकोड है, तो इसमें पहला जो रहेगा, पहला 2 डिजिट वो कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल इंडिया का है तो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो सेकंड रिप्रेजेंट अ मैन्युफैक्चरर्स कोड। तो दूसरा क्या आएगा, मैन्युफैक्चरर कोड। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, अगर आपकी कंपनी है तो आपका मैन्युफैक्चरर कोड क्या है वो आएगा उसमें। ओके, एंड द थर्ड रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट कोड। मतलब वो प्रोडक्ट का कोड क्या है, अगर कंपनी है बहुत बड़ी तो उसमें 5-6 प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये प्रोडक्ट का फॉर एग्जांपल डेयरी मिल्क है तो कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क रहती है, फ्रूट एंड नट रहती है, तो ये कौन सी सिल्क का कोड अलग रहेगा, फ्रूट एंड नट का अलग रहेगा, तो ये अलग कोड, सबका कोड अलग रहता है, तो प्रोडक्ट कोड रहता है। एंड द लास्ट चेक्स एंड द लास्ट डिजिट एंड द फिफ्थ पार्ट जो डिजिट रहता है वो लास्ट डिजिट इज चेक डिजिट। वो क्या रहता है कि भाई ये बैच का इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन या कौन सी डेट को मैन्युफैक्चर हुआ है वो रहता है। ओके, सो अंडरस्टूड। Now the last one is magnetic strip reader. Magnetic reader is a hardware device which is used to read the information encoded in the magnetic strip located back of the debit card। तो ये क्या रहता है, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर क्या है। सबके पास एटीएम कार्ड है, पापा के पास तो होगा ही, सो कभी देख लेना कि जो ऐसे सिम कार्ड पे जो रहता था ना गोल्डन कलर का, वो उसको मैग्नेटिक चिप रहती है, वो मैग्नेटिक चिप रहती है। तो उसको रीड करने के लिए जो मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर चाहिए वो ये है, मैग्नेटिक स्ट्रिप या चिप, उसको कुछ भी आप बोलिए। तो वो क्या करेगा कि जब हम एटीएम में जाते हैं, आप लोग सब एटीएम में गए होंगे, तो एटीएम में जाते हैं तो कार्ड हम जब इंसर्ट करते हैं तो वो लॉक हो जाता है, तो वो रीड करेगा कि मैग्नेटिक अपनी स्ट्रिप रहती है उसको रीड करेगा। तो एटीएम्स में क्या रहता है, मैग्नेटिक स्ट्रिप रहती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर रहता है एटीएम्स में, तो वो रीड करेगा और इन्फॉर्मेशन फ्लैश करेगा कि कौन सी बैंक अकाउंट से है, कौन सा कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, और उसका पासवर्ड क्या है। ऐसे ही नहीं कि भाई डाला और कोई भी पासवर्ड डाला खुल गया, तो वो चिप में इंफॉर्मेशन डाली होती है आपके अकाउंट की पूरी, तो वो रीड करता है। ओके, और ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ सेल। ये सबने देखा है कि किधर भी आप होटल में जाते हो या पेट्रोल पंप पे जाते हो तो आप बोलते हैं चलो स्वाइप कर दूंगा वैसा। तो ये स्वाइप मशीन जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। उसमें भी यही रहता है, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। ओके, so that's all for today. In another lecture we will be looking forward for output devices, CRT monitors. Okay, take care.